हेलो माय प्रेशियस फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच इज़ संचिता क्विक हेल्दी एंड टेस्टी। मैं हूँ संचिता बेसरा और एक नई रेसिपी लेकर किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ बंगाली पीठा। बहुत ही क्विक एंड सिंपल तरीके से एक बार में 2 टाइप का पीठा हम लोग बनाएंगे। तो फिर चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए बंगाली पीठा बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है जो कि सभी के घर पे होता है। हमने यहाँ पे 2 लीटर काऊ मिल्क ले लिया है, चावल का आटा, ग्रेट किया हुआ नारियल, ग्रेट किया हुआ गुड़, शक्कर, मूंग दाल, 6 से 7 इलायची, काजू और नमक। इतने कम इंग्रेडिएंट्स से 2 टाइप के हम पीठा हम लोग बनाने वाले हैं। तो एक एक करके हम स्टेप को बढ़ाएंगे। सबसे पहले कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद इसमें हम देंगे मूंग दाल। हमने यहाँ पे 5 बड़े चम्मच मूंग दाल लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से भुनेंगे, यानी कि मूंग दाल का कलर जस्ट थोड़ा चेंज होने तक ही इसको भुनना है। ज़्यादा ब्राउनिश करके इसको नहीं भुनना है। अगर हम ब्राउनिश करके भुनेंगे तो ये इसका टेस्ट अलग हो जाएगा। तो इसलिए जस्ट थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, बस उतना तक ही मूंग दाल को भून लेना है। मूंग दाल हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसको प्रेशर कुकर में डाल के 3 से 4 सीटी आने तक इसको हम छोड़ देंगे, यानी कि मूंग दाल को एकदम अच्छी तरह से नरम कर लेना है। और जब तक मूंग दाल नरम हो रहा है, यानी कि सीटी जब तक हो रहा है, तब तक हम पूर को तैयार कर लेते हैं। एक थाली में हमने लिया है ग्रेट किया हुआ नारियल। नारियल मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के कटोरी से 1 कटोरी नारियल लिया है। और अब इसमें हम देंगे गुड़। गुड़ थोड़ा थोड़ा ही देना है। इसको मिक्स करते जाएंगे और आइडिया लगाते जाएंगे गुड़ और चाहिए या नहीं। बहुत ज़्यादा गुड़ नहीं देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 कटोरी गुड़ मैंने लिया था, लेकिन हाफ ही मैंने इसमें दिया है। अगर बाद में मिक्स करते हुए मुझे ऐसा लगे कि गुड़ लगेगा तब हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब इसमें हम दे रहे हैं 2 पिंच नमक। गुड़, नारियल और नमक के बाद अब इसमें हम देंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर भी हम सारा नहीं दे देंगे, थोड़ा सा ही देंगे और थोड़ा सा बचा कर रखेंगे, जिसको हम बाद में दूध में डालेंगे। जिस तरह से हमने हाफ गुड़ दिया था, उसी तरह से इलायची पाउडर को भी हाफ ही देंगे। ये देखिए, इतना हम रख रहे हैं। अब इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों के मदद से ही मिक्स कर लेंगे। इसको चम्मच के मदद से मिक्स नहीं किया जा सकता है। इस तरह से मसल के गुड़ को, नारियल को, नमक, इलायची पाउडर, इन सारे चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये जो पीठा हम बना रहे हैं, इसको बोलते हैं बंगाली में दूध पुली और मूंग पुली। ऐसे तो ये पीठा अलग अलग ही बनाया जाता है, लेकिन आज मैं बहुत क्विक तरीके से और सिंपल तरीके से दोनों को एक ही साथ में बनाऊंगी। गुड़ को नारियल के साथ अच्छी तरह से हमने मिला लिया है। ये देखिए, जितने भी मोटे मोटे गुड़ के दाने थे सभी नारियल के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इस पूर को पकाना है और इसको पकाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद अब इस गुड़ और नारियल की मिक्स को कढ़ाई में डालेंगे। पूरा डाल लेना है। पूरा डाल लेने के बाद करछी के मदद से बार बार चलाते हुए इसको भून लेना है। इस समय गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे और करछी को बार बार चलाएंगे, यानी कि करछी को हम नहीं हटाएंगे, नहीं तो ये कढ़ाई के तले में लग सकता है। और इसको तब तक भूनना है जब तक ये ड्राई और स्टिकी ना हो जाए, और इसको बाइंड भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके ये ड्राई हो रहा है और कढ़ाई के तले में भी लग रहा है। तो यहाँ पे गुड़ और नारियल का पूर तैयार हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसको हम एक थाली में उतार लेंगे। पूर तैयार हो गया है। अब आटा को तैयार कर लेते हैं।
हमने यहाँ पे कढ़ाई में पानी को गर्म होने के लिए रख दिए थे। अब इसमें हम 4 से 5 पिंच नमक देंगे। नमक को देने के बाद पानी में नमक को मिला लेते हैं। नमक मिला लेने के बाद आप देख सकते हैं पानी में और ज़्यादा उबाल आ गया है। इस समय इसमें हम देंगे चावल का आटा। चावल का आटा को देने के बाद करछी की मदद से आटा को पानी में मिक्स कर लेंगे। जल्दी जल्दी मिक्स करना होता है। ये देखिए इस तरह से पीठा बनाने के लिए आटा को इसी तरह से तैयार किया जाता है। सबसे पहले करछी से हमने आटा को जितना हो सके उतना मिला लिया है। अब हाथों के मदद से आटा को अच्छी तरह से गूंद कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने आटा को तैयार कर लिया है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मूंग दाल। मूंग दाल भी अच्छी तरह से बॉयल होके नरम हो गया है और जितना पानी हमने मूंग दाल में डाला था सारा पानी सोख लिया है। तो सारे मूंग दाल को थाली में निकाल लेते हैं। अब चावल की आटा को 2 हिस्सों में भाग कर लेते हैं। एक हिस्से से बनेगा मूंगफली और एक हिस्से से बनेगा दूध पुली। मूंगफली बनाने के लिए हम थोड़ा सा ही चावल का आटा लेंगे, क्योंकि इस चावल के आटा के साथ मूंग दाल को बॉईल किया हुआ मूंग दाल को मिक्स करना है। इसलिए हम थोड़ा सा ही चावल का आटा लेंगे और ये ज़्यादा वाला से हम बनाएंगे दूध पुली। तो हमने इसको डिवाइड कर लिया है। अब चलिए तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मूंग दाल को हम हाथों से ही मस लेंगे। इसके बाद चावल के आटा के साथ मूंग दाल को तब तक हम गूंदेंगे जब तक चावल का आटा और मूंग दाल एक साथ मिल ना जाए, यानी कि दोनों चीज़ एक साथ मिलने तक अच्छी तरह से हाथों के मदद से मसल के आटा को तैयार कर लेना है। इसका नाम इसीलिए मूंगफली है क्योंकि हम चावल के आटा के साथ मूंग दाल को मिक्स करते हैं, इसीलिए इसका नाम मूंगफली रखा गया है। मूंगफली बनाने के लिए आटा को हमने अच्छी तरह से गूंद कर तैयार कर लिया है। अब इसमें हम बारीक से कट कर रखे हुए कुछ काजू बादाम को डालेंगे और फिर से आटा को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। काजू देना ऑप्शनल है, अगर आप नहीं देंगे तो भी चलेगा। काजू को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसका छोटा छोटा गोला तैयार कर लेते हैं। सभी गोले को इसी आकार के तैयार करके आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। और इस डो से 10 से 12 गोले तैयार होंगे। तो हमने यहाँ पे सारे गोले को तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको एक एक करके हम लेंगे, चपटा करेंगे और ये नारियल और गुड़ वाला पूर जो है उसके अंदर भरेंगे और बंद करते जाएंगे। आटा की गोले को हाथों के मदद से जितना पतला हो सके उतना पतला करके हम चपटा करेंगे, नहीं तो ये खाने में बहुत मोटा मोटा लगेगा। अब 1 चम्मच के करीब गुड़ और नारियल की पूर को इसमें देंगे और इस तरह से हम बंद करेंगे। आप इसको इस तरह से बंद करके भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा डिजाइन बनाऊंगी। ये देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। अगर आपको हो सके तो आप डिजाइन बनाइए, नहीं तो मत बनाइए, ऐसे ही बंद करके रख दीजिए। डिज़ाइन बनाने के बाद ये देखने में बहुत सुंदर दिख रहा है। और इसी तरह से सारे गोले में पूर को भर के तैयार कर लेते हैं। ऐसे तो मूंगफली थोड़ा अलग बनाया जाता है, लेकिन जब मुझे जल्दी में वैरायटीज़ खाना बनाना पड़ता है तब मैं ये वाला शॉर्टकट अप्लाई करती हूँ, जिससे एक बार में 2 टाइप का पकवान बन जाता है। और कोई भी बंगाली पीठा स्वीट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, वो है आटा को, यानी कि चावल की आटा को आप किस तरह से गूंद रहे हैं। वो अगर आप ठीक से अच्छी तरह से गूंद लेना तब आपका पीठा अच्छा होगा ही होगा। और अगर आप चावल की आटा को अच्छी तरह से नहीं गूंद पाए तब पीठा आप लोगों का सख्त और रबड़ी टाइप का हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले चावल की आटा को गूंद लेना है। मूंगफली पीठा बनाने के लिए हमने सारे गोले को तैयार कर लिया है। अब
दूध पीठा बनाने के लिए हम गोले को तैयार करेंगे। सेम एक ही प्रोसेस में आटा से छोटे छोटे करके गोले को तोड़ लेंगे। चावल का आटा का छोटा छोटा गोला हमने तैयार कर लिया है। अब हाथों की मदद से सेम प्रोसेस में चपटा करेंगे। जितना चपटा हो सके उतना चपटा हम करेंगे और इसके बाद गुड़ और नारियल का पूर इसमें भर के पहले जैसे हमने बंद किया था वैसे बंद करते जाएंगे। और इसी तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त पास में जो घंटी है यानी कि नोटिफिकेशन बेल उसको ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे कि जब भी मैं कोई नई रेसिपी बनाऊंगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप सबसे पहले मेरी रेसिपी को देख पाएंगे। बंद करने के बाद इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। आप नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ अच्छी तरह से दबाकर अच्छी तरह से बंद कर दीजिएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है। पता नहीं कैमरा में कितना आ रहा है या नहीं। इसी तरह से सारे गोले को हमने तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं ये वाइट वाला दूध पीठा पुली के लिए है और ये गोल्डन ब्राउन वाला मूंग पुली के लिए है। तो फिर चलिए बिल्कुल भी देरी न करते हुए पीठा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। हमने एक कढ़ाई में दूध को गर्म होने के लिए रख दिए थे, ये देखिए, और दूध अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद यानी कि दूध को उबलते हुए 15 मिनट्स हो जाने के बाद दूध को थोड़ा घना कर लेने के बाद इसमें हम देंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को डाल देंगे। इलायची पाउडर डाल देने के बाद अच्छी तरह से दूध के साथ मिलाएंगे इसको। और अब इसमें हम देंगे चीनी। चीनी मैं यहाँ पे 3 बड़े चम्मच दे रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी को कम या फिर ज़्यादा करें, क्योंकि चीनी के बाद मैं इसमें गुड़ भी दूंगी, इसलिए चीनी मैंने सिर्फ 3 चम्मच ही दिया है। चीनी को अच्छी तरह से दूध के साथ मिला लेंगे। चीनी को मिला लेने के बाद अब इसमें मैं ये जो गुड़ हमने बचा कर रखे थे वो सारे डाल देंगे। दूध में गुड़ मिठास का तो काम करेगा ही और एक इसका कलर गोल्डन ब्राउन कर देगा, जिससे कि ये देखने में भी और बहुत अच्छा लगेगा और बहुत रिच लगेगा, इसलिए हमने इसमें गुड़ दिया है। गुड़ देने के बाद अच्छी तरह से इसको दूध को उबालना है, जिससे कि गुड़ अच्छी तरह से घुल मिल जाए दूध के साथ। और इसके बाद इसमें हम 2 से 3 पिंच नमक देंगे। नमक देने के बाद भी इसको अच्छी तरह से उबालना है। ये देखिए एकदम बहुत ज़्यादा उबल आना चाहिए इसमें। और मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध लिया था। 1.5 लीटर दूध को सबसे पहले 1 लीटर होने तक हमने उबाला है। इसके बाद उबलते हुए दूध में ही थोड़ा थोड़ा करके हमने चीज़ों को डालते गए। अब इस कटोरी में हमने चावल का आटा लिया है और इसमें थोड़ा गर्म दूध देके अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसको बाद में थिक होने के लिए इस दूध में हम डालेंगे। तो अभी इसको साइड में रख देते हैं। दूध को उबालते हुए बहुत समय हो गया है। अब गैस की फ्लेम को एकदम कम कर देंगे और इसमें धीरे धीरे करके वाइट वाला पूली पीठा को इसमें छोड़ते जाएंगे। सारे पीठा को दूध में छोड़ देने के बाद अब एक कटोरी में हमने जो चावल का आटा को दूध के साथ मिक्स कर लिया था वो डाल देंगे। वो डालने के बाद अच्छी तरह से मिलाएंगे दूध में। अच्छी तरह से मिला लेने के बाद गैस की फ्लेम को हाई करके सिर्फ 1 से 2 उबाल आने तक ही इसको हम पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि चावल की आटा पहले से ही पका हुआ है। चावल की आटा को हमने गर्म जल में गर्म पानी में गूंद लिया था, इसलिए चावल की आटा पहले से ही पका हुआ है, इसलिए ज़्यादा नहीं इसको उबालना है, नहीं तो ये बहुत सख्त हो जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं 2 उबाल आ गया है। इसको हम अच्छी तरह से और एक बार चला लेंगे, क्योंकि ये
थिक हो गया है, इसलिए एक बार चला लेने के बाद गैस को हम बंद कर देंगे और बस दूध पुली हम लोगों का तैयार हो गया है। और अब चलते हैं हम मूंग पुली के तरफ। यहाँ पे हमने कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और इसमें हमने दिया है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल को भी अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और इसमें एक एक करके मूंगफली को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और इसको फ्राई करते वक्त गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे। और इसको आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं ऊपर के तरफ काजू बादाम निकला हुआ है, इसीलिए हमने इसमें काजू बादाम दिया है। बेसिकली तो इसमें काजू बादाम नहीं देते हैं, लेकिन मैंने दिया है, ये खाने में मुंह में पड़ेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। दोनों साइड को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और ये फ्राई हुआ है या नहीं अच्छी तरह से आप कैसे समझेंगे? करछी के मदद से इसको दबा कर देखिए, अगर नरम लगे यानी कि और थोड़ा देर के लिए आपको इसको फ्राई करना है, और सख्त लगे तो आपका पीठा फ्राई होकर रेडी हो गया है। इस तरह से हम सारे पीठा को एक एक करके तेल में देंगे, फ्राई कर लेंगे और फ्राई होने के बाद आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पीठा को हमने अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लिया है। कैमरा में इसका कलर कैसा आ रहा है पता नहीं, लेकिन ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुनहरा लग रहा है। अब आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, रख कर के स्टोर करके रख कर खा सकते हैं, और इसका सीरा तैयार करके यानी कि चीनी का सीरा तैयार करके उसमें मिक्स करके भी आप खा सकते हैं। तो फिर चलिए चीनी का सीरा को हम तैयार कर लेते हैं। सीरा तैयार करने के लिए हमने कढ़ाई ले लिया है और इसमें हम पानी दे रहे हैं, और पानी गर्म हो जाने के बाद इसमें हम देंगे चीनी। यहाँ पे हमने 1 ग्लास पानी में हाफ कटोरी के करीब चीनी दे रहे हैं। चीनी देने के बाद इसमें हम 2 पिंच नमक देंगे और इसको मिक्स होने देंगे। इसके बाद इसमें हम देंगे हाफ चम्मच से भी थोड़ा कम, छोटे चम्मच से हाफ चम्मच से भी थोड़ा कम घी। घी ऑप्शनल है, आप नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन घी देने से और भी अच्छा फ्लेवर और भी रिच लगता है, इसलिए हमने इसमें घी दिया है। घी देने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसका पतला सीरा आने तक यानी कि पतला सीरा होने तक उबाल लेंगे। पतला सीरा तैयार हुआ है या नहीं आप कैसे समझेंगे? सबसे पहले आपने जितना पीठा बनाया हुआ है उसके ऊपर सिर्फ हल्का हल्का चीनी का लेयर लग जाए उतना तक ही आपको चीनी का सीरा तैयार कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, हमने यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने सीरा को ज़्यादा रखा है। आप सीरा में पीठा को डालेंगे और पीठा तुरंत ही सारा सीरा एब्जॉर्ब कर लेगा, उतना तक ही आपको सीरा तैयार कर लेना है। ये तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ज़्यादा रखा, जिससे कि आप समझ पाए आपको कितना सीरा तैयार कर लेना है। अब इसको क्योंकि ये ज़्यादा हो गया है तो इसको हम थोड़ी देर के लिए इसमें छोड़ देंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड पूरा वीडियो देखने के लिए। हमने 10 से 15 मिनट के बाद पीठा को निकाल लिए थे सीरा से, और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। अब मैं आप लोगों को दोनों पीठा एक साथ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाइट वाला है दूध के साथ दूध पीठा और ये है मूंग पीठा। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। इस रेसिपी को देखने के बाद आप भी घर पे पीठा बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए आप लोगों को पीठा कैसा लगा। आप लोगों के साथ फिर जल्द ही मुलाकात होगी क्विक, हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक आप मेरी बाकी वीडियो को यानी कि बाकी रेसिपीज़ को ज़रूर देखें। थैंक यू।